बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने हमारे श्री विकास मुनि जी के द्वारा श्री उत्तराधयन सूत्र के 29वें अध्याय की वाचना सुनी। इस वाचना में प्रश्नोत्तर हैं और विविध विषयों पर 73 प्रश्न किए गए हैं, भगवान से किए गए हैं। भगवान ने समाधान दिया। इनकी चर्चा संत साधियाँ अपने प्रवचनों में करते रहते हैं। बहुत अद्भुत और सुंदर चर्चाएं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 9वें अध्ययन की कर रहे हैं। उसमें नमेराज ऋषि और देवराज इंद्र, इन दोनों के प्रश्नोत्तर हैं, चर्चा है। इंद्र ने जितने भी प्रश्न किए हैं वो संसार के हैं, संसार की ओर आकर्षित करने के हैं। उन सब का उद्देश्य है कि आप जो प्रवज्जा संन्यास ले रहे हैं ये न लें, अपितु जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, संसार में जो काम करने हैं वे पूरे करें। उन कार्यों को करके फिर संन्यास लें। बंधुओं, जहाँ तक संसार के कार्यों की बात है, ये तो कभी पूरे होंगे ही नहीं। कार्य तो चलते रहते हैं। रह गए काम अधूरे जग के, करने वाले हो गए पूरे। काम अधूरे रह गए, करने वाले पूरे हो। तृष्णा कर कर मर गए सूरे, तृष्णा नाय मर्दी है। रब पंजाबी में परमात्मा को कहते हैं। रब मिलदा गरीबी नाले, दुनिया मान कर दी है। बंधुओं, जीवन पूरा हो जाता है, काम पूरे नहीं होते। ये पक्ष अध्यात्म का है। इंद्र महाराज का पक्ष है ये सब काम पूरे करके फिर जाना। अब उन्होंने एक प्रश्न जो 5वां प्रश्न है वो किया है। आमों से लोम हारे ये गंठी भेय तक करे, नगरस खेमं काउणं तव गच्छसि खत्या। महाराज, राज्य में चोर, वंचक,
डाकू ये बहुत हैं। आमों से लोम हारे गंठे भे तक करे। इन तस्करों, डाकुओं, धन चुराने वाले जो लोग हैं, इन सब से पहले आप नगर को सुरक्षित करें, नगर का क्षेम करें, राज्य का क्षेम करें। उसके बाद फिर आप संन्यास लेना। ये काम बताया उन्होंने। नगर का क्षेम करके, इन सब से नगर को सुरक्षित करके फिर संन्यास लेना। बंधुओं, इस प्रश्न में अगर गहराई में जाकर देखें कि बड़ा विकट सा मामला है, तस्करी का, चोरों को रोकने का, करने का, उसकी बात करते हैं। अभी नमिराज ऋषि ने क्या कहा? संतो मनुष्य मिच्छा दंडो पजुंजयी कारिणो अथ बज्झन्ति मुच्चई कारो जणु। विप्राप चोरों के प्रबंध की बात कह रहे हैं। बड़ा कठिन है। कठिन कैसे है? सबसे पहले तो चोर कौन है ये पहचानना ही मुश्किल है। अभी आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है? कई तरह के चोर होते हैं। एक पुरानी पंक्ति है, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। दुनिया में चोरों का तो घाटा ही नहीं है। फर्क इतना है, कोई छोटी चोरी कर रहा है, कोई बड़ी चोरी कर रहा है, लेकिन चोर चोर हैं बहुत। गांधी जी के सामने ऐसा मामला आया था। साबरमती आश्रम में वे थे, जो गांधी जी का आश्रम था। वहां लोग आते थे, बहुत लोग आते थे। एक दिन एक आदमी पकड़ा गया और वह आश्रम का लोटा चुरा रहा था। उसने चुरा लिया था, छिपा करके वो जा रहा था और गेट से निकल ही रहा था कि जो गेट पर खड़ा था उसने देख लिया और पकड़ लिया। उसने आवाज़ दे दी, सारे लोग आ गए, तलाशी ली तो लोटा उसने छिपा रखा था बगल में। मारा पीटा, शोर मच गया। गांधी जी अपनी कुटी में थे। उन्होंने कहा क्या हो गया? वो आए, पूछा क्या हो गया? बोले ये आदमी है, लोटा चुरा के जा रहा था। गांधी जी ने उस आदमी को देखा, उसकी स्थिति को देखा, देखकर बोले से छोड़ दो और पीछे हटो। पीट गए, पीछे हट गए लोग। गांधी जी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, भाई ऐसा काम क्यों कर रहे थे? चोरी का, आश्रम का लोटा चुरा रहे थे। चोरी तो कहीं भी हो गलत है, ऐसा काम क्यों कर रहे थे? उस आदमी ने कहा गांधी जी से, बापू मेरे घर चल के देख लो, हमारे घर में आटा नहीं है और मुझे मजदूरी मिली नहीं, कल आटा आया नहीं। आटा नहीं है तो मैं यहाँ आया था किसी काम से, काम तो मुझे कुछ मिला नहीं, मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई, मैंने चुरा लिया। गांधी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको खाना खिलाओ। उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में कहा इसको आटा दो। वो सब लोग देखें और गांधी जी ने कहा इसको आटा दो। उसको आटा दिया गया और कहा जाओ घर चले जाओ,
खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, और कल से तुम यहाँ आ जाना, तुम्हारे को नौकरी मिलेगी। कईयों ने कहा ये हर रोज पता नहीं कितनी चोरियां करेगा, इसकी तो आदत है, इसका तो ऐसा है। गांधी जी ने कहा चोरी करना बुरा है, और ये चोरी कर रहा था, पर बात तो यह है इसका जिम्मेदार कौन है। समाज में इतना असंतुलन, किसी को आटा न मिले रोटियां बनाने के लिए, इसके लिए और भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी तो जिम्मेदार हैं। इसको आटा मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। ये सब मिलने के बाद भी अगर ये चोरी करता है, फिर सोचने की बात है कि आदत से कर रहा है, लोभ से कर रहा है, या मजबूरी के अंदर कर रहा है। तो चोर कौन है, इस बात को समझना, पहचानना अपने आप के अंदर यह बड़ा मुश्किल है। एक बात और नमिराज ने कह दी, अद्भुत बात कह दी, ऐसा तू मनुष्य ही मिच्छा दंडो पजुंजयी। जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, यहाँ वे तो पकड़े जाते हैं। बंधुओ, क्या बात कही सामाजिक स्थितियों की। जो निर्दोष हैं वे तो पकड़े जाते हैं, और जो दोषी हैं वो न पकड़े जाते हैं, न उनके प्रति कोई व्यक्ति कुछ सोचता है। इसलिए अकारणो अथ बज्झन्ति, जो बेचारे निर्दोष हैं वो तो दंड को प्राप्त हो जाते हैं, और जो दोषी हैं उन्हें दंड ही प्राप्त नहीं होता। अब आप थोड़ा सा, मैंने विषय की चर्चा करनी आगे, सोच कर देखो। एक आदमी लोटे की चोरी में पकड़ा गया और उसने कहा मेरे घर में आटा नहीं है। एक वो व्यक्ति है, और एक वो व्यक्ति है जो मतलब राष्ट्र का, किसका क्या बात कहें, कितना कुछ खा जाए, कुछ कर ले, कुछ हो जाए, उनको कोई चोर नहीं समझता। अब इसमें क्या शब्द का प्रयोग करें, थोड़ा मुश्किल हो जाए। किसी ठेकेदार की बात कहें, कुछ कोई अच्छा नहीं लगता, पर बहुत लोग जो सरकारी काम में कितनी चोरी करते हैं, कितने और लोगों की बात है, समाज में है, कितने लोग किस प्रकार करते हैं। बंधु, एक जगह महाराज चतुर्मास हम बैठे हुए थे, दोपहर बाद का समय था, 3-4 बजे से का लोग आते थे, बैठते थे, कई धर्म चर्चा करते थे। एक भाई बोला एक दिन, बोले जी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वो बोलो। बोले मैं उलझन में हूँ, मैंने ठीक करा, मैंने गलत करा। बोले आप फरमाओ। मैंने कहा क्या बात हुई। तो वो उनका गांव पास में ही था। बोले मेरे गांव से 2 जमींदार आए, पुराने परिचय, अड़ोसी पड़ोसी थे। बोले लाला जी आए आपके पास हैं। बोले भाई सेवा बताओ। बोले क्या बात है। बोले लड़के की शादी है और कुछ जेवर लेना है। अब शहर में हमारे तो जान पहचान नहीं, आपके तो जान पहचान वाले बहुत होंगे, तो आप चल करके दिलवा दो। अच्छा भाई कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा काम है, मेरे जाने से तुम्हारा काम बनता हो, कोई बात नहीं। मैं उनके साथ चल पड़ा। मेरे जानने वाला एक व्यक्ति था जो सोने चांदी का जिसका काम था, वहाँ गया और जाकर मैंने पहले कहा भाई बात सुन ले, मैं आया हूँ खरीदने के लिए। कभी तो सोचेगा मैं कोई दलाल हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं खुद खरीदने आई है, मेरे भाई हैं। जो तो दे सकता हो छूट, या जो कुछ तो इनकी रियायत कर सकता हो, जो कुछ तो मुझे सोच कर देना भाई, इनका सही काम कर दे, सही चीज़ दे दे। बोले लाला जी चिंता ना करो। वो जो उन्होंने देखा, पसंद करा, उन्होंने ले लिया, पैसे दे दिए, नकद का मामला था, हो गया। उन्होंने धन्यवाद किया, लाला जी आपने बड़े हमारे साथ किया। वो गांव चले गए।
बोले कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद में उस दुकान से उनका नौकर आया और जेब में से 700 रुपये निकाल कर बोला, लो जी लाला जी। मैंने पूछा कैसे हैं? बोले लाला जी ने भिजवाए हैं। मैंने सोचा हिसाब किताब जोड़ भाग में कोई कमी रह गई होगी कई बार, तो ज़्यादा पैसे लग गए होंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने पैसे पकड़ लिए। फिर सोचा पैसे तो उनको भिजवाने हैं, मैंने तो क्या करना है। बोले मैं वैसे ही दुकानदार पर चला गया। बोले भाई वो क्या बात होगी, कुछ लिखने लिखाना? बोले नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। बोले और? बोले तो आपका कमीशन था। बोले अरे कमीशन था? वो किस बात का? जब मैं कह रहा था कि भाई जो तू कर सकता तो कर दे। जब तूने मेरे को 700 रुपये दिए हैं, उनको तूने क्या करा होगा, उनका क्या लगाया होगा? बोला जी ये तो देखो बाजार है, ये सब चलता है, ये तो सब होता ही है। आप हमने तो पूरी ईमानदारी के साथ में आपके पैसे आपको दे दी, 700 रुपये बने आपके। मैंने कहा बताओ भाई 700 रुपये जब मेरे बन गए, इसमें कितने बनाए होंगे? और उनको जो बेचारे अनजान थे मेरे पे विश्वास करके आए, मेरा बहुत दुख हुआ। मैंने तो उनको बुला के कहा भाई बात है, अपने हिसाब से जाओ और इसका सामान वापस करो। पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ में, क्या सही दिया, क्या नकली दिया, कितना क्या भाव लगाया। बोले जी मैंने वो काम करवा दिया, मेरे साथ झगड़ा होगा दुकानदार का। बोले तुम तो यूँ करने आए हो, ये करने आए हो। बोले भाई कुछ भी कहो, जिसने मेरे पे विश्वास किया है मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता।